हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सोशियोलॉजी में। मैं हूँ साधना सिंह और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि एग्ज़ाम की नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे हायर। ठीक है, तो आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली डिफिनीशन है, संस्थाएं कुछ आदर्श नियमों का संग्रह है जो हमारी सामाजिक क्रियाओं के प्रमुख पक्षों से संबंधित है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा एंडरसन महोदय की है। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला यौन संबंध है जो प्रथा या कानून द्वारा मान्य होता है तथा जिसमें दोनों पक्ष तथा उनके बच्चों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का समावेश होता है। ये महत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वेस्टरमार्क महोदय की, जो कि कई बार पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि प्राकल्पनाओं का निर्माण तथा सत्यापन करना ही वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषा जोहोदा और कुक महोदय की है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है। ये महत्वपूर्ण परिभाषा फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट काम्टे महोदय की है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, समाजीकरण में हमेशा सामंजस्य एवं संघर्ष, आकर्षण और विकर्षण, प्रेम तथा घृणा दोनों शामिल है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है जॉर्ज सीमेल महोदय ने। उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। तो ये विचार संघर्षवादी विचारक कार्ल मार्क्स महोदय का है। किसने कहा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे आर्थिक हैं या राजनीतिक या धार्मिक हैं, बल्कि इसलिए कि वे सामाजिक भी हैं। ये महत्वपूर्ण परिभाषा मैकाइवर और पेज की है। किसके अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक चेतना है? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पीटर बर्जर महोदय की है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है। ये बात कही है वकल एवं हंटिंगटन महोदय ने। नेक्स्ट है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि केवल उसकी विषय वस्तु में। ये महत्वपूर्ण परिभाषा कार्ल पियर्सन की है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, कई बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, नेट में भी, पीजीटी में भी, हायर में भी। नेक्स्ट, किसने कहा कि भारत में परिवर्तन की दिशा एक रेखीय विकासवादी रूप में दर्शाई गई है जो पारंपरिकता से आधुनिकीकरण की ओर है? ये परिभाषा योगेंद्र महोदय की है। जहाँ जीवन है वहीं समाज है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, एक लाइन की है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे कहा है मैकाइवर ने। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू।